प्रश्नोत्तर माध्यम से आज एक प्रश्न आया है त्रिलोचन दास जी महाराज। कोई संत है त्रिलोचन दास जी। उन्होंने कहा कि महाराज हमारा गांव का और राज्य का नाम मत बताइएगा, इसलिए खाली नाम ही बता रहा हूँ। त्रिलोचन दास के साधु है। उनका प्रश्न है कि महाराज मैं आपके वीडियो बहुत देखता हूँ, कथा प्रवचन भी करता हूँ। कथा प्रवचन है, गांव में कोई मंदिर है, उसी मंदिर में रह करके वो प्रवचन करते हैं, मंदिर संभालते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है गांव के और आसपास के लोग आकर कथा सुनते हैं। दक्षिणा पानी भी चढ़ता है, आशा से मंदिर चल रहा है। लेकिन उनका कहना है कि महाराज भजन बढ़िया से जो नाम राम नाम जप जो है होना चाहिए, जितना हो नहीं पाता है। आपके वीडियो देखता हूँ तो राम नाम जप के प्रति रुचि बढ़िया रही। मन में जो है एकांत में बैठ के भगवान का नाम ज़्यादा से ज़्यादा जपने के लिए मन करता है। ऐसे लगता है कि ये मंदिर में पकड़ के कथा प्रवचन करके फंस गया हूँ मैं। तो कुछ उपाय बताए जिससे कि भजन बढ़िया से होवे। आपके वीडियो में रोज देखता हूँ, बोल रहे हैं क्या करना चाहिए। बहुत सुंदर है जी आपके विचार। जो हमारा वीडियो देख करके राम नाम जपने आपका रुचि हो गया, ये सबसे बड़ा सौभाग्य हमारा है। वीडियो बनाने का सार्थक हो गया। और आप जो है कथा प्रवचन कर रहे हैं, अच्छा एक मंदिर मिला है, वहाँ पर भीड़ भी हो रही है बहुत, लेकिन भजन हो नहीं पा रहा है। लोगों का आना जाना, मिलना जुलना स्वाद होता है, जब दक्षिणा पानी से चढ़ता है। वो एक जो है राजसिक भक्ति हो रही है, लेकिन इससे भगवत प्राप्ति आपकी नहीं हो पा रही। अनुभव कर लिया आपने शायद। इसलिए आपके मन में जो एकांत में बैठ कर के भगवत नाम जप के भगवान को प्राप्ति करने की जो रुचि जगह है, ये और ही आप सौभाग्यशाली है। क्योंकि ना ये कथा प्रवचन करना, लोगों का इकट्ठा करना, लोगों का भीड़ भाड़ लगाना, ये सब संसार में नाम प्रतिष्ठा पाना, ये सब नेता लोग का आना, ये सब जो है फिल्म स्टारों का आना, सेठ लोग का आना, ये सब जितने भीड़ भाड़ लगाना, ये सब भक्ति में बाधक है। लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाहू। जैसे अग्नि में जो है जंगल में आग लग जाए तो सब पूरा लकड़ी जल कर राख हो जाता है, ऐसे ही कोई भजन करने वाले साधक के जीवन में जो मान प्रतिष्ठा, लोगों का ज़्यादा आना जाना, भीड़ भाड़ हो जाता है, जंगल में आग जैसे नष्ट कर देता है समस्त वृक्षों को, इसी तरह समस्त भजन तपस्या को भी नष्ट कर देता है। लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाहू। सुत बित लोक ईसना तीन कही कर मती यह कृतन मलिनी। सुतेषणा वितेषणा लोकेषणा, ये तीन जो है इच्छाएं बहुत खतरनाक है। सुतेषणा नहीं, अच्छा चेला चेली हो, बहुत लड़के हो, बच्चे हो, भगत हो, बड़े बड़े पैसा वाले, अच्छा अच्छा है ये मिले, ये जो इच्छा है ये भी माया है। वितेषणा बहुत संपत्ति आवे, दक्षिणा आवे, ये भी माया है। लोकेषणा बहुत नाम प्रतिष्ठा हुए, मेरा टीवी चैनल में आवे, चारों तरफ वाहवाह होवे, ये भी जो है माया का ही अंतर्गत, माया का ये सब खेल है। जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, भगवान को दर्शन करना चाहता है, उनको इन सबों से दूर होकर के एकांत में किसी जगह पर रह करके जो है भगवान का जो है केवल दिन रात हरिनाम राम 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 जप करना चाहिए। लोगों का आना जाना सब कम करना चाहिए। जो बहुत ज़रूरत आदमी है, जो भक्ति वाले हैं, जो अपना खास कोई 2 4 5 10 आदमी मिले तो कोई बात नहीं है, बाकी सारा दुनिया जो है आकर के मिले, ये सब बवाल है। इससे भजन हो नहीं सकता है। मन तो एक ही है भाई, चाहे संसारी वालों की दो, चाहे भगवान की दो।
इसलिए जो है ये सबसे सावधान होना पड़ेगा। कबीरदास जी आदि जो है तुलसीदास जी इसके जीवन में पढ़ते हैं। जो तुलसीदास जी की बहुत भीड़ लोग दर्शन करने आते, देखा बहुत लोग आ गए हैं, तो धीरे से छिप करके वो काशी भाग जाते थे, कभी काशी से अयोध्या भाग जाते थे, कभी अयोध्या से चित्रकूट भाग जाते थे, सब बस वापिस जाते निराश हो गए। कबीरदास जी के जीवन में इतना भीड़ बढ़ा, उन्होंने तो सोचा कि ये भीड़ को जो है हटाने के लिए क्या उपाय है, लोग के सामने बदनाम हो जाए, अपने आप को बदनाम करा दे। तो एक 12 के नाम के वेश्या को कांध में मिला करके काशी बाजार में घूमे, थोड़ा सा उसको चुम्मा फुम्मा दे के, थोड़ा बोतल में पानी लाल लाल पानी लेके पीने दारू पीने का बहाना बनाया। तब उसी दिन से कोई आया नहीं उनके पास। 2 4 5 जो खास भक्त आए, बढ़िया भजन। मैं कितने बार दृष्टांत दे सकता दिया हूँ। जो 2 साधु जंगल में तपस्या कर रहे थे, राजा जब मिलने के लिए आया तो दोनों ने देखा राजा अगर मिलने आ जाएगा तो सब और प्रजा लोग बहुत आने लगेंगे, चलो झगड़ते हैं, माँ बहन को गाली दे के तो ये लोग भाग जाए। तो माँ बहन को गाली दे करके पटका पटकी करके झगड़ने लगे। तब जो है राजा बोला कि ये कौन संत है, लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं, तो वापिस चले गए। दोनों का भजन बढ़िया से। तो एकांत में भक्ति करके, नाम जप करके, स्मरण करके, भगवान को प्रार्थना करके जो है जो भी पाया भगवत प्राप्त किया है। ये जो कथा प्रवचन, ये सब जो नाम भाव प्रतिष्ठा भीड़ भाड़, ये सब भगवान की प्राप्ति का ये भक्ति नहीं है, ये नाम राजसिक भक्ति है। बेकार नहीं कह रहा हूँ, बेकार नहीं, राजसिक भक्ति यानी दुनिया को दिखाने वाला है सब भक्ति। इससे कोई भगवान प्राप्ति नहीं होते हैं। हाँ, मरने के बाद अच्छा घर में जन्म होगा, या तो स्वर्ग फर्ग कहाँ जाएगा, या तो अगर विशेष कुछ ऐसे भजन साधन किया हो उसके अंदर रह के तो भगवान के धाम में जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई भगवान का कृपा दर्शन फर्शन कुछ नहीं होता है। ये राजसिक भक्ति है। जिसने भी कबीर हो, मिला हो, तुलसी हो, चाहे ध्रुव हो, प्रहलाद, जिसने भी भगवान को यहाँ पर पाया है वो एकांत में लगन लगा करके रोक के 3 चीज करके पाया। एक तो अनवरत हरिनाम जप, दूसरा भगवान का सुंदर स्वरूप का मन में हरदम स्मरण, और व्याकुल हो करके रो करके प्रार्थना। ये तीनों चीज करके जो है भगवत प्राप्त जिसने भी किया। कोई भी भक्त का आप कहानी लीजिए, चाहे मीरा लीजिए, कबीर, तुलसी, ध्रुव, प्रहलाद से लेकर के जो भी पाया, ये सब डिंग डांग करके दुनिया भर के बवाल इकट्ठा करने से ये सब भाव कहाँ से आएगा? ये कहाँ से अनवरत जप हो पाएगा? ना कहाँ भगवान के सामने रोने की इच्छा होगा, ना व्याकुलता जगेगी, ना भगवान का ध्यान होगा। तो इसलिए भगवत प्राप्ति में ये सबको बाधक बताया जाता है। तो आपके मन में जो इस प्रकार भाव जगा है बहुत अच्छा है। नहीं तो बहुत कठिन है। नहीं तो आजकल सारा दुनिया पब्लिक की उसी को बड़ा संत समझते हैं, जिसके पास बहुत भीड़ भाड़ होता हो, बहुत लोग जाते हो, बहुत पैसा हो, गाड़ी हो, मोटर हो, एसी में रहता हो, बड़े बड़े नेता फिल्म स्टार जाते हो, उसी की बोलते बड़ा संत है। बड़ा संत नहीं, सबसे बड़ा लंठ वही है, वो अपने भक्ति मार्ग से भटक गया। इसलिए इसी से कोई बच नहीं पाता है। मैं देखा हूँ बड़े बड़े साधु संत महात्मा भी, जो पब्लिक का आता है, ज़्यादा रुपया पैसा आता है, बड़े बड़े नेता और जाते हैं, तो वहाँ पर वो अपने आप को बचा नहीं पाते। कोई बुद्ध जो परम सयानी, चिन्ह सब चित्तम न अनहित जानी। जो बुद्धिमान साधक होगा वही ये सबसे बच पाता है। तो आप कथा प्रवचन भी कर रहे हैं, बहुत सारे भीड़ भाड़ आपके पास आ रहे हैं, आपको बहुत दक्षिणा भी मिल रहा है, और उससे आप रह रहे हैं, लेकिन भजन आपके हो नहीं पा रहा है। नाम जब जैसे होना चाहिए, लोगों से मिलते जुलते, इसलिए आप इसी से बचना चाहते हैं। और आपका ये भाव मेरे वीडियो देख करके जगा, ये बहुत बड़ा अच्छा भाव है। इसके लिए मैं आपको 2 उपाय बताऊँगा। एक तो अगर हो सकता है तो वहाँ पर जहाँ पर रह रहे हैं आप, वहाँ पर आप चाहते हैं कि रह कर के अपना भजन करे, तो उसी का ही उपाय है। या तो वहाँ से दूर हो कर के उपाय है। अगर आप चाहते हैं वहाँ से दूर हो जाने के लिए, तब भाई जब घर छोड़ दिया, माँ छोड़ दिया, बाप छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, तो वो जगह को जो है छोड़ करके रातों रात भाग जाए। केदारनाथ, बद्रीनाथ में जो बड़े बड़े गुफाओं में साधु संत रहते हैं, अच्छा अच्छा आश्रम भी वहाँ पर है, वहाँ पर रह करके दूर दिखा करके भगवान का नाम जपे। ये एक उपाय है।
आश्रम भाश्रम अपना छोड़ के दूसरे किसको दे दे, नहीं तो ऐसे ही छोड़ के भागे। जो वहाँ का रहने वाले जो करेंगे करेंगे, सीधा अपना जो सुबह जब उठेंगे भगत लोग देखेंगे, कहाँ गए महाराज, तो बस गए गए तो गए, पता नहीं कहाँ गए, केदारनाथ हिमालय गुफा में चले गए। तो ये हुआ त्याग। जैसे आप घर द्वार छोड़े होंगे, माँ बाप को कैसे बता के थोड़ी बाबा जी बने होंगे, छोड़ दिए होंगे। जैसे हम लोग साधु बने तो ऐसे ही भाग गए स्कूल से ही। तो ये एक उपाय हुआ, अगर आप यहाँ से दूर हो करके भजन करना चाहते हैं। लेकिन और एक दूसरा उपाय है, अगर चाहते हैं कि वही आश्रम में रह करके ही आप भजन बढ़ावे, तो फिर ये कथा सत्संग फत्संग ये सब जो है बंद कर देने का, ये लोगों का ज़्यादा मिलना जुलना आना जाना सब कम कर देने का। खाली खास भक्त जो बहुत आपके नेमी प्रेमी विश्वासी भक्ति वाले, जो नाम जप में रुचि हो, भगवान की प्राप्ति में जिसकी रुचि साधना कर रहा हो, ऐसे ही 2 4 5 10 20 भक्त खाली आवे। बाकी आलतू फालतू सब आ रहे हैं, सबको बेन लगा दिया जाए, देखो भाई मेरे पास मिलने जुलने के लिए मत आओ। ऐसा अगर आपके हो सकता है तो कर सकते हैं। तो देखेंगे आपको गिने चुने लोग आएंगे, हाँ, बाकी सब जो है बंद हो जाएगा। अगर देखेंगे इतना करने के बाद भी कम तो हुए कुछ लोग, लेकिन फिर भी लोग को मिलने आ रहे हैं, तो सबसे और एक उपाय है, तो थोड़ा कठिन है लेकिन है उपाय। अपने आप को कुछ यही से काम कर दो, वहाँ पर बदनाम हो जाओ, वहाँ पर जो बदनाम हो जाने का। बदनाम होने के लिए कोई ना कोई लड़की को छेड़ दिया, या किसी कुछ ऐसे हंसी मजाक में बोल दिया, वो जाकर कुछ अपने घर में कह दिया, प्रचार कर दिया, बस बोले अरे बाबा तो ऐसे है ऐसे है, ऐसे कह कर सारा दुनिया जो है फिर जो है गाली देने लगेगा, फिर कोई आएगा नहीं। ये एक तरीका है। जैसे कबीरदास जी अपने 12 के बेश्या को कांध मिला करके अपना बाजार में घूमे, उस दिन से कोई आया नहीं। हमारे साधुओं में ये है, ये अगर कलंक किसी को लग जाता है, कोई औरत के साथ किसी औरत के साथ किसी ने छेड़ दिया, कुछ कर दिया, ऐसे किसी ने अगर प्रचार कर दिया, फिर वहाँ पर अपने आप पब्लिक दूर हो जाता है। बोलेंगे बाबा ऐसे ऐसे छिनार है, ये कर, अपने आप ही पब्लिक भाग जाएगा। तो ये एक अच्छा तरीका है पब्लिक को कम करने का। अगर वहाँ पर कोई ऐसे, आप 2 प्रकार से ये कर सकते हैं, या तो कोई अपना खास चेली हो, उनको बोलने का भाई ऐसे जाकर प्रचार कर दो, जब बाबा जी मेरे को छेड़ दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो अपने आप ही बदनाम हो जाएगा। लेकिन अगर वो तैयार हो ही चला चल, वो तैयार होते नहीं इसे जान झूठाओं में करने के लिए, तो जान किसी को छेड़ देने का, मजे मजाक कुछ बोल देने का, कुछ ऐसे हरकत कर देने का, जिससे कि चारों तरफ प्रचार प्रसार हो जावे, फिर उसी दिन से कोई वहाँ पर आए ही ना। तो इसी प्रकार से जो है फिर आपका वहाँ पर भजन बढ़िया से होगा। इसलिए हमारे कबीरदास जी ने कहा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुठी बिछाए, बिना मैल बिना साबुनो निर्मल हो तो सुभाए। आप जहाँ पर रह रहे हैं, अगर आपकी बुराई करने वाले, निंदा करने वाले, आपको गाली देने वाले, आपको जो है उल्टा पुल्टा बोलने वाले अगर बहुत लोग अगल बगल में हो, तो आपके लिए अच्छा है। तुलसी कबीरदास जी कहते हैं, क्योंकि ना एक तो वो लोग आपके पास आएंगे नहीं, जो निंदा करने वाला गाली देने वाला कोई आएगा नहीं, भीड़ भाड़ भी कम होगा। दूसरे में वो लोग को से निंदा का लोग है और गाली देने वाले हैं, इसलिए आप सावधानी से जो है भगवान को एकांत में बैठ गया, प्रार्थना करेंगे, प्रभु सारा दुनिया मेरे पीछे पड़ा है, लेकिन आप ही मेरे है, आपके शरण में हूँ, ऐसे कहकर आपका भक्ति बढ़ जाएगा। लेकिन अगर जहाँ इलाका में आप रह रहे हैं, वहाँ पर निंदा करने वाले, आपको गाली देने वाले, विरोधी लोग नहीं है, सब प्रेम करने वाले ही है, भगवान जैसे मान के, गुरु मान के, आपको बहुत चाहने वाले अगर सो एरिया में है, तो समझ लो आप गए काम से। फिर तो दिन भर में 200 100 50 500 600 ऐसे सब आएंगे, मिलेंगे जुलेंगे, बैठेंगे उठेंगे, हैं, ऐसे करके आपको पूरी तरह से जो है बंधन में बांध देंगे। इसलिए भक्ति करने वाले को बहुत चालाकी से सब काम करना पड़ता है, युक्ति मुक्ति करनी पड़ती है। इसलिए ये सब, ये कबीर तुलसी मीरा ये जितने थे, सब बड़ा चालाकी से अपने को भक्ति को बचाया। जैसे बताया कबीरदास बेश्या को लेकर के 2 साधु जो है झगड़ गए, लड़ गए,
तुलैया जी धीरे से भाग जाते थे। इसका मैं भी प्रयोग बहुत करता हूँ। देखा हूँ कोई अगर ज़्यादा मेरे से आकर फालतू आदमी लोग को चिपकने लगते हैं, ज़्यादा बैठने उठने लगते हैं, आलतू फालतू भक्ति वाले नहीं, पूजा पाठ वाले नहीं है ऐसे, तो ऐसे कुछ हरकतें मैं कर देता हूँ या कुछ ऐसे बात बोल देता हूँ, कुछ ऐसे उनके सामने ऐसे व्यवहार दिखा देता हूँ जिससे कि सोचते कि अरे बाबा तो ऐसा ही है, फिर उसी दिन से वो लोग आएंगे नहीं। हाँ, ये सब बहुत भक्ति को बचाने के लिए करना पड़ता है। आपको छोटी सी दृष्टांत दूंगा। आज से 5 साल पहले एक दुल्हन जो है 20-25 साल की जो है रोज 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 जो है ठीक 1 बजे 2 बजे मेरे मंदिर में पूजा करने आ जाए। अब कोई नहीं रहता था। मैं उसको बोला देवी जी आप जो है थोड़ा टाइम से आया करो, 12 बजे 11 बजे के अंदर आएगा, सब लोग जो पूजा करते हैं उसी के बीच में पूजा करके चल जाया करो। क्या 1 बजे 2 बजे अकेले अकेले आती हूँ, मैं भी अकेला रहता हूँ, लोग क्या सोचेंगे। ना रे महाराज क्या सोचेंगे। लेकिन माने नहीं, मैं सोचा कि ये फालतू में गा करके 1 बजे 2 बजे यहाँ पहुँचते, लोग क्या सोचेंगे, फालतू में बवाल होगा। इसलिए मैं एक प्लान किया इसको भगाने का। मैं खुद बोल दिया, एक दिन प्रणाम करने आई, मैंने कहा तुम बड़ी सुंदर हो, तुम्हारे गाल कितने अच्छे हैं, मन करता है थोड़ा छू लूँ। वो घबरा गई, अरे महाराज क्या करे। फिर भागी, 8-10 दिन तक दिखाई नहीं दिया। मैंने कहा चलो भाई अच्छा काम किया, ये हमारा ट्रिक है। फिर 15 दिन के बाद देखा फिर आई। मैंने कहा कहाँ गए थे ना महाराज, आप उल्टा पुल्टा बोलते हो इसलिए आने को मन नहीं करता। मैंने कहा उल्टा पुल्टा बोलो, बोल रहे आप जगह बेटा में ऐसे आएगा तो पता नहीं पकड़ लूँगा, कुछ भी कर सकता हूँ भाई, इसलिए सावधान हो जाना। उसी दिन से फिर आज तक वो दिखाई नहीं दिया। मैंने कहा जय हो श्री राम, ये ट्रिक बड़ा काम किया हमारा। थोड़ा डर भी रहता है, कभी बवाल लफड़ा भी कर देगा, घर में बोल देगा, कुछ हो जाएगा, लेकिन भगवान ने अच्छा काम किया है। तो अपने आप को जो है भक्ति को बचाने के लिए कुछ ऐसे ऐसे ट्रिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है जिससे कि फालतू लोगों का आना जाना मिलना जुलना सब बंद हो जाए। मैं देखूंगा कोई फालतू आदमी आया करे जो ना कोई भक्ति ना पूजा ना पाठ वास, आ जाएगा महाराज घर में ये है, घर में ये है, घर में ये है, मैं भी उसके सामने कुछ ऐसे हरकतें कर दूंगा या ऐसे कुछ नाटक कर दूंगा या उनको ऐसे डांट दूंगा, फटकार दूंगा या कुछ ऐसे कर दूंगा जिससे कि दूसरे दिन तीसरे दिन फिर आवे ना। इस समय कितने को मतलब काम करते 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 बड़ा अब शांति से रह रहा हूँ, ज़्यादा लोग का आना जाना नहीं। तो ये भक्ति को बचाना हो तो ये बहुत सारे लोगों से दूर रहना पड़ता है। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रेमी नेमी है, भक्त है, 2 4 5 या जो जप तप में रुचि है, ऐसे लोगों से मिलना जुलना ये बुरा नहीं है। भक्ति, जो भक्ति करने में रुचि है, जो भगवान का भजन में रुचि है, सेवा करने में रुचि है, जो प्रेमी है, ऐसे लोग को 8-10 ज़्यादा नहीं 10,000 1500 नहीं 2 4 5 10 ऐसे अपने पास आवे तो फिर भक्ति भजन पूजा पाठ जप तप बढ़िया से हुए। तो इसी प्रकार से जो है आप भी अगर चाहे तो इसी प्रकार प्रयोग करके आप कर सकते हैं अपने इलाका में। अपने आप को अगर रहना चाहते हो मंदिर में, कुछ ऐसे बदनाम करा दीजिए अपने आप को जिससे कि लोग काम आवे, खास खास भक्त जो 4-5 आवे। अगर आपके पास में खाने पीने का रहने का सब प्रकार व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, अगर आप पब्लिक के भरोसे में ही जी रहे हैं तो फिर पब्लिक नहीं आएगा तो फिर आप ये भी हो जाएंगे, भूखे भी रह जाएंगे या तो फिर वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसे कुछ आपके पास व्यवस्था हो जिससे कि पब्लिक नहीं आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर आप इसको ऐसे करके अपने भजन को बजा सकते हो। तो 2 चीज़ मैंने बताया, या तो एकदम छोड़ छाड़ के बद्री केदार हरिद्वार उधर चले जाने का गुफाओं में तपस्या करने। अगर नहीं चाहते कि आप वहाँ पर जहाँ पर रहे वहाँ पर ही रहेंगे भजन करेंगे तो आपको जो है पब्लिक से थोड़ा कम मिलना जुलना होगा। ये सत्संग फत्संग से कुछ नहीं होता है, इससे खाली पैसा कमाने के धंधा आजकल हो गया है। सत्संग बस करो, मना नहीं कर रहा सत्संग मतलब कैसे करना चाहिए। कोई ऐसे भक्त आया आपके पास बैठा उठा अकेला, कोई एक दो, जैसे सुखदेव जी आ रहे थे, परीक्षित तो उनको पूछे, सुख परीक्षित का संवाद चर्चा चला। भगवान शंकर बैठे, माता पार्वती जाकर पूछ लिया कुछ, वहाँ पर भगवान की रामायण की चर्चा चालू हो गई। ऐसे आप बैठे हो, आपके पास कोई ऐसे प्रेमी नहीं भक्त आ गया, कुछ भगवान के बारे में 2 शब्द पूछ लिया
तो आप उनके सामने जो है चर्चा कीजिए। ये भी सत्संग है, असली सत्संग यही है। ये बाजा फाजा बजा के, ढोलक बजा के, हारमोनियम बजा के, ये मंच सजा के, ये सब डेकोरेशन करके, ये सब सत्संग नहीं है, ये सब लठसंग है। ये सब मनोरंजन करने के साधन है, दुनिया को दिखाने का ये सब प्रोग्राम है। इससे चांदा पैसा मांगेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, उसमें कुछ लोग पैसा खाएंगे, ये सब कमाने का धंधा सब है। ये सब सत्संग नहीं होता। ऐसे सत्संग कभी आपने सुना पुराण शास्त्र में? कोई पुराण शास्त्र ग्रंथ में इसे नहीं लिखा है कि इसे सत्संग हुआ, कोई बैठ के सत्संग कर रहा है, बाजा बज रहा है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बड़े बड़े मंडप लगे हैं, इसे कुछ नहीं है। सुखदेव जी कह रहे हैं भागवत, परीक्षित तो अकेले बैठे हैं सुन रहे हैं, बाकी 10 20 50 जो बैठे होंगे। गंगा किनारा है, ना कोई मंच है, ना कोई हारमोनियम हो, ना कोई ढोलक है, वहाँ पर एक चर्चा चल रही है। सुखदेव जी पूछ रहे हैं महाराज ये कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ? तो फिर बता रहे हैं जैसे कोई बच्चा जाकर ट्यूशन टीचर के पास में बहुत समझने के लिए कोई बात पूछता है, फिर टीचर समझाता है। ये इसे सत्संग होता था पहले। ये सब जो सत्संग हो रही है, सत्संग नहीं है, लठसंग है, ये सब मनोरंजन है। इससे कुछ ज्ञान होने वाला नहीं है। खाली 3 घंटा बैठ के नाच गा के कूद के आइए। सत्संग मतलब जैसे कोई लड़का लड़की शादी के लिए लड़का वाले लड़की देखने जाते हैं, तो दोनों जो है लड़की आते हैं, लड़का आते हैं, बैठते हैं, फिर उनके बारे में गंभीर चर्चाएं होती है। लड़की कितना पढ़ी है, कितना पढ़ी लिखी है, क्या करती है, क्या नहीं करती है, लड़का, ये सब गंभीर चर्चाएं वहाँ होती है। वहाँ पर हारमोनियम लेकर कोई कहा लड़की कितना पढ़ी है, ऐसे नहीं कोई गा रहा है कि लड़का आपका क्या करता है, ऐसे हारमोनियम बजाता है, ढोलक नहीं बजता है। वहाँ पर एक गंभीर चर्चाएं होती है। शादी करना है, ब्याह करना है, बड़ा गंभीर विषय है। कितना क्या देना लेना क्या करना, ये सब वहाँ पर चर्चा होगा। वहाँ पर कोई बाजा नहीं बजेगा, हारमोनियम बजेगा, ना कोई नाच होगा। नाच गाना तो शादी के समय में मनोरंजन के लिए, मस्ती के लिए की जाती है। यहाँ पर चर्चा, इसी सत्संग के चर्चा का होता है, गवेषणा, एक डिस्कस का विषय है। ये सब जो आजकल हो रहा है, ये सब खाली एक मनोरंजन के लिए, पैसा कमाने की धंधा है। और उसमें सब गृहस्थ परिवार वाले लड़के लड़की बच्चे सब धंधा खोल लिया। इसलिए सत्संग आपको छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। कोई अगर आप भक्त, आपके खास प्रेमी नेमी कोई बहुत गहरा प्रश्न ऐसे पूछ देता है आपसे आकर के, गुरु जी ऐसे कैसे हुआ, तो फिर आप वहाँ पर आधा घंटा घंटे उनको समझा कर भी सत्संग कर सकते हैं। कोई आपको आजकल तो फ़ोन का ज़माना है, कोई आपको पूछ लिया टेलीफोन करे तो भी उनको समझा सकते हैं। जैसे हमारे पास ये प्रश्नोत्तर सत्संग चल रहा है, 3-4 साल से मैं यही सब कर रहा। पहले मैं रामायण भागवत ये सब बहुत सत्संग करता था, वो सब बंद कर दिया। बहुत मेरे को निमंत्रण आते हैं, महाराज हमको भागवत कराना है, रामायण कराना है। मैंने कहा भाई सब बंद कर दिया हूँ। अपने जहाँ रहता हूँ वहाँ भी सब बंद कर दिया। बोलते महाराज चालू कीजिए रामायण। मैंने कहा कुछ नहीं करने का। मेरे पास प्रश्न आते हैं, वही प्रश्न का उत्तर मैं जो है दे देता हूँ। अभी भी दे रहा हूँ आपका प्रश्न का उत्तर। तो इसी प्रकार यह सत्संग, यही असली सत्संग है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तद्विधि प्रणिपातेनम परिप्रश्नम सेवया उपदिखन्ति ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनः। अर्जुन, कोई तत्वदर्शी ज्ञानी संत के पास जा करके चरण में प्रणाम करके, सेवा करके, प्रसन्न करके, उनसे प्रश्न उत्तर करके ज्ञान प्राप्त करो। तद्विधि प्रणिपातेनम परिप्रश्नम सेवया उपदिखन्ति ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनः। आप उनके प्रश्न उत्तर करो तब आपको ज्ञान मिलेगा। ऐसे जो है कहा गया है। इसलिए आप जो है अगर चाहते हैं वहाँ रह कर करने का, तो ये सब का प्रयोग कीजिए। नहीं है तो फिर आप चोरी से भाग सकते हैं। आपने उपाय पूछा इसलिए मैं बता दिया। अब क्या करना नहीं करना ये आपके ऊपर है। जय श्री राम।